किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज कैसे निकाले? ट्रिक है, फॉर्मल चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने का ट्रिक होता है जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ जो ग्रुप होता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, इसका मतलब लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और नियॉन की फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। इस प्रकार से हम ग्रुप को याद रख के किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए फॉर्मल चार्ज को किसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझें हम यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल लिया गया है Cn- का। हमें पता है कि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन किया, उसके पास कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया। तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज को देखें तो कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, उनकी संख्या 1 है, उनको पेड के रूप में काउंट करते हैं, तो 1 के जगह में हम 2 काउंट करेंगे। उसके बाद है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन किया, कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या को 6 काउंट करेंगे। फॉर्मूला में रखेंगे फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, उसके बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 दर्शाया गया है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कार्बन पर -1 चार्ज प्राप्त होगा। उसके बाद नाइट्रोजन के लिए यदि हम देखें तो नाइट्रोजन के देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्राप्त हुआ। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। उसके बाद है बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन किया है, इसलिए इसकी संख्या क्या है? 6 है, इसलिए 6/2 हो जाएगा। तो 3 - 3 = क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये नाइट्रोजन पर 0 चार्ज है। अब कार्बन और नाइट्रोजन के चार्ज में पता चल रहा है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। उसी प्रकार से हम किसी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से फॉर्मल चार्ज को समझ सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। थैंक यू।